रीड करना है PQRS को, ट्राई करना है जो लाइन पढ़ रहे हैं उनसे हमें ओपनिंग स्टेटमेंट का पता चले या कोई और हिंट मिल सके हमें। ओपनिंग सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। कैसे? उससे कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा होगा। एट फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है। एट फर्स्ट सबसे पहले, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कुछ भी इंट्रोड्यूस करना रहता है तो आर्टिकल देता है ए और एन। तो ए एन लिखा हुआ है तो संभावना है कि वो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। देन कंजंक्शन है ये, देन ही स्टार्टेड, ये प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन आया है मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट कर दिया। मोहन फर्स्ट, एक तो ये नाउन है और उसके बाद फर्स्ट आया है तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। 9 में 3 और 4 में प्रोनाउन आया हुआ था तो 3 और 4 भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होंगे। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ यानी बेकार घटना। जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी पल, किस पल, तो डी ओपनिंग नहीं हो सकती। अब डी ओपनिंग नहीं हो सकती तो ये डी कट गया। आई ऑलवेज हैव catastrophes when I travel, यहाँ पे बता रहा है प्रेजेंट में चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस निकल के आ रहा है कि जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ मेरे साथ कुछ घटना घटित होती है। अब ये उन घटनाओं के बारे में बता रहा है तो ये वाला ओपनिंग सेंटेंस होगा। कई बार हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट मिल जाती है। फाइनली, दैट इज वाई, देयरफॉर, शो, इसीलिए, ये क्लोजिंग सेंटेंस में आता है। एट एंड, एट द एंड, कई बार हमें ओपनिंग नहीं मिलता लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि ये ओपनिंग हो नहीं सकता, जैसे ये। इससे हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। उस स्टेटमेंट को पहचानो जो पक्का ओपनिंग नहीं हो सकती। कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसके पहले कोई नाउन यूज हुआ होगा। पेयर स्टेटमेंट मतलब यस के बाद आर ही आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। कौन सी स्टेटमेंट किसी स्टेटमेंट के पहले या बाद में होगी ये पता चलता है तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। मतलब जो क्यू है वो पक्का पी से पहले है। ऑप्शन जिसमें पहले पहले उड़ाओ उनको, और वे ऑप्शन जिसमें क्यू पी से पहले होना चाहिए। सपोज करो बेटा ए ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पर पी एस आर क्यू, ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। अब देखो मेरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 100% क्यू जो हो पी से पहले होता है, पी से पहले क्यू नहीं तो काटो। समझ देखना अभी काम करवाऊंगा, इतना मजा आएगा तुम्हें नेक्स्ट पे। दूसरा आपके मैंने एक ऑप्शन दिया क्यू आर पी एस, देखो क्यू पक्का पी से कहीं पहले हमारी इसको बॉक्स दिया। तीसरा मेरे बच्चे एस पी आर और क्यू, देखो क्यू पी से पहले होता था, क्यू पी से पहले नहीं। काट दो इसको, काट इसको, तो बेटा ऐसे करके हो सकता है एग्जामिनर आपके दो ऑप्शन कटवाएगा और एक में क्या दे देगा। सपोज करो आर क्यू एस पी, पी से पहले क्यू, हां मैं इन दोनों पे लड़ूंगा ना, गधों की तरह इन दोनों ऑप्शंस को क्यों कंसीडर करूं, ऐसे होता है। तो इस तरीके से इन दोनों चीजों पे आप ऐसे कमांड कर सकते हैं। क्यू पी से पहले है
तो देख लो यहाँ पे है, नहीं तो कट, यहाँ पे है, नहीं तो कट। इस तरह करके भी एलिमिनेट करते हैं आप। इन यूनिट्स में आर्टिकल मदद करता है, नॉन प्रोनाउन मदद करता है, स्टोरी मदद करती है। पढ़ना तो है पूरा सेंटेंस, लेकिन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, तो ये लास्ट में ही आएगा। तो ये लास्ट में, अभी ए और डी देख लो, तो ही ऑफन स्प्रेड रूमर और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। वो बी से पहले नहीं होगा। पहले मतलब कितना पहले मेरे को नहीं पता गुरुजी, या तो एकदम तुरंत यूं है, टाका फिट है कि दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि देखो सर, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन उनको रिहा कर दिया। हाँ अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इन्वेस्टिगेशन से पहले अरेस्ट नहीं किए जाएंगे लौंडे? कहते सर कड़ी से कड़ी जोड़ो, समझ रहे हो? कहते हैं अगर एक बात बताओ, पहले तो एक तो इनोसेंट प्रूव होंगे तब वो रिहा होंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से पहले, इनोसेंट प्रूव होने से पहले लौंडे अरेस्ट नहीं होंगे? कहता गुरुजी ये बात में भी दम है। तो देख लो, कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ो। फिर वो क्या हुआ होगा, पहले अरेस्ट हुए होंगे, फिर वो क्या होंगे भैया, वो बंदे इनोसेंट प्रूव हुए होंगे, हाँ, फिर वो रिलीज हुए होंगे। तो कड़ी से कड़ी जोड़ो। कहता है हाँ सर, इसको कह रहा हूं कि पेयर ढूंढो। आपको स्टोरी, अगर इसकी कोई लैंग्वेज है ना, कभी पंगे मत लेना बेटा। स्टोरी की कोई लैंग्वेज ना, कहानी से कहानी जोड़िए, इसको भी ध्यान रखना। स्टोरी, ठीक है, हाँ, स्टोरी लैंग्वेज मस्त है बेटा। स्टोरी की लैंग्वेज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। यहां से एक पॉइंट है सर, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे नहीं होंगे मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट उसको मैं सेपरेट करा रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन। गुरुजी अभी तो आपने समझाया था, नहीं 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 भैया, इसको थोड़ा डीपली समझिए। ये तो नाउन प्रोनाउन मैंने हल्के लेवल पे लिखवा के छोड़ा था बस बेटा। कुछ एक शब्दों का ध्यान रखो, पागल भी नहीं होना है कि प्रोनाउन देगा हुई हुई, ये अपने आप में पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकता, प्रोनाउन है। महाराज ये देखना वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है। सर ये बहुत अच्छी चीज से पढ़ाना, क्या करना, वो प्रोनाउन, ठीक है, वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है, वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज हुआ है। प्रोनाउंस का रिलेटिव प्रोनाउंस कौन होते हैं, हु, दैट, विच। तो ये अपने आप में, ठीक है ना, ये अपने आप में आपको वहां हिंट देते हुए नजर आएंगे बेटा। जैसे हमने देखा ना, हु, वो, हुम, दैट, विच, ज्यादातर पैराजंबल्स में, ठीक है, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी आपको काम करते हैं। फिर एन आपने नाउन लगाया, हाँ, इसी नाउन का जिक्र या इससे रिलेटेड जिक्र, इसी नाउन का से रिलेट करके कुछ कहना, ठीक है ना बेटा। उस केस में आप पता है क्या देखते हो, द प्लस। बेटा इस बात को ध्यान से समझिए। सर कैसे समझ नहीं आया, देखो देयर मतलब वहाँ, तभी डी ओपनिंग की कोशिश करिए बेटा। क्यों? क्योंकि एन ओल्ड मैन के लिए ही आया, एन ओल्ड मैन के लिए ही आया, एन ओल्ड मैन के लिए ही आया। तो भैया डी के बाद ये सी भी ए कहीं ना कहीं होगा, डी ओपनिंग हुआ, डी ओपनिंग हुआ, तो ये कर दिया बाबू, ये कर दिया, डी ओपनिंग हुआ, दो ऑप्शन में डी ओपनिंग मिला। हमने बोला सही, तो बहुत ही आसान हो गया, डी ओपनिंग मिल गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कोशिश करिए बच्चे, आपको नाउन और प्रोनाउन की हिंट यहाँ पर नजर आएगी। क्या हिंट नजर आएगी, बात करो। पहले द टू चिल्ड्रन आया, हाँ, अब उसमें ही टुक देम, अगर मैं देम देखूं और चाहे देम यहाँ देखूं तो बी स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से सुनो। ही टुक देम, किन्हें, ही फाउंड द टू चिल्ड्रन एंड द बास्केट। अब ध्यान से सुना, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि उसने पाया दो बच्चों को और बास्केट को, ही टुक देम अवे टू हिज, एक खोपड़ी बेटा, पहले पाएगा, पहले लेके चला जाएगा, पहले पाएगा बाद में लेके जाएगा। इसका मतलब ये हुआ लौंडे, सी के बाद ही कहीं ना कहीं भी है। दुनिया इधर से इधर हो जाए बेटा, सी के बाद ही कहीं ना कहीं भी है, सी के बाद भी है, हाँ, कहीं सी के बाद भी है। डी ऑप्शन क्लियर। तो बेटा जब आप एक को देखोगे, अरे उस पेड़ का तना, उस पेड़ का, किसका, इसका, उस पेड़ का तना रिप्ड अपार्ट और ब्रांचेस वगैरह वगैरह पड़े, तो भाई पहले देखोगे तब घटना का वर्णन करोगे ना। इससे पहले भी होगा, तो पहले कितना पहले मेरे को नहीं पता, हालांकि भगवान थोड़ी ना है। तो बी से पहले भी, डी से पहले भी, डी से ये तक हमें ये नहीं पता कि देखा